मंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे। पिछली बार भाजपा की सरकार थी तो और लोगों को कुर्सियां मिलती थी और इनको स्टूल दिया जाता था। मुझे लगता है कि इस बार वाली भाजपा सरकार में वो स्टूल भी छीन लिया गया है। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के दरवाजे को फांदकर अखिलेश यादव ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर ली बल्कि राजनीति भी गरमा दी। अखिलेश यादव के बीजेपी के सबसे धुरविरोधी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने इस एक्शन को नौटंकी बता दिया। यही नहीं, अखिलेश यादव पर हमला बोलते बोलते उन्होंने कांग्रेस को भी लपेट दिया। केशव मौर्य ने कहा कि जेपी की मूर्ति के पास जाने से पहले अखिलेश यादव को कांग्रेस की गोद से उतर जाना चाहिए। आज जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, जो भारत रत्न है, उनकी जन्म जयंती है और ये लोकतंत्र सेनानी जो बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र के देवता, इनको प्रणाम करने, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आने का मुझे सौभाग्य मिला है। कांग्रेस इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करने की सोच रखने वाली पार्टी है। उसी ने इस देश में 1975 में आपातकाल 25 जून को थोपने का काम किया और इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन देश की इन लोकतंत्र सेनानियों ने और देश की जनता ने यह बता दिया कि लोकतंत्र का जनक भारत है, भारत की नस नस में लोकतंत्र है, जड़ में लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम उस समय भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और इस प्रकार की चीजों को कोई महत्व नहीं। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला प्रवक्ता अनिल यादव ने। उन्होंने केशव मौर्य की राजनीति पर ही सवाल उठा दिया। 2022 का जब से चुनाव हुआ है, उसके नतीजों के बाद से केशव प्रसाद मौर्य जी बौखला से गए हैं। जब पिछली बार भाजपा की सरकार थी तो और लोगों को कुर्सियां मिलती थी और इनको स्टूल दिया जाता था। मुझे लगता है कि इस बार वाली भाजपा सरकार में वो स्टूल भी छीन लिया गया है। जनता ने इन्हें इसलिए इस वाले चुनाव में पहले ही पैदल कर दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए, अपना राजनीतिक महत्व दिखाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी खुद की पार्टी में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो हमें और आपको बिल्कुल उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक तो मामला फिर भी ठीक था। इसके बाद बारी आई दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। उन्होंने अखिलेश यादव को मेडल लाने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। अब जब ब्रजेश पाठक ने मेडल की बात की तो सुनील साजन ने मेडल के ही धागे खोल दिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, समाजवादियों को गुंडा कहना, अराजकता कहना, गोल्ड मेडल जीत के लाने की बात कहना। हम जानते हैं कि आरएसएस में जो गेम होते हैं उस गेम में शायद ब्रजेश पाठक जी गोल्ड मेडलिस्ट हों। फिलहाल ये मामला कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।